डिजाइनिंग में बैलेंस का मतलब सीखने से पहले ही हम उसे यूज करते हुए आ रहे हैं। याद है थर्ड क्लास में बनाई हुई वो सीनरी, लेफ्ट में पेड़, राइट में घर, बीच में नदी। ये सब रैंडम नहीं था। हमारा ब्रेन नेचुरली ही विजुअल हार्मनी बना रहा था। आज की क्लास में हम वही डिजाइन प्रिंसिपल सीखेंगे जो हम लाइफ टाइम से यूज तो करते हुए आ रहे हैं, बट अनइंटेंशनली। आज उन्हें सीखेंगे ताकि हम आगे उसे पर्पसली यूज कर सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज हमारी होने वाली अगली क्लास, जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन्स पे। ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे, बहुत नीच डाउन करके बहुत सेलेक्टेड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली रखना है। इसलिए अब सीखने के लिए तो 25 चीज़ें एक साथ सारी सीख ली तो बहुत क्लटर्ड हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे को स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखनी चाहिए। तो सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड सबसे पहले वो थर्ड क्लास की सीनरी बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है हमारी क्लास थर्ड वाली सीनरी, जिसमें वही लेफ्ट में पेड़, राइट में घर, सब वैसा ही है जैसे हम पहले बनाते थे। अगर सिंपली मैं सीनरी को दो हाफ्स में डिवाइड कर दूं, मैंने ना यहाँ पर अपनी उसी थर्ड क्लास वाली सीनरी को सिंपली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैं इसको वर्टिकली दो हिस्सों में मैंने डिवाइड करा, हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ हमारे पास यहाँ पर ये पेड़ है। दूसरी साइड देखोगे तो यहाँ पर ये चिड़िया वगैरह है, नीचे हमारे पास घर है। देखोगे तो दोनों विजुअली कैसे हैं, बैलेंस्ड है। ठीक है, चाहे हम ऐसे ऊपर नीचे में दोनों हाफ ले लो, चाहे लेफ्ट राइट में दोनों हाफ ले लो। ठीक है, दोनों चीजें हमारी कैसी परफेक्टली बैलेंस्ड है। यही बैलेंस है हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है ना डिजाइन का, जो हम पता नहीं कब से यूज करते हुए आ रहे हैं, बट हो सकता है होपफुली नाम आज पहली बार हमने उसे दिया है। सेम ऐसी ही एक और चीज है जिसको हम बहुत यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट। हम अपनी डेली लाइफ में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे चाहे वॉल पे पेंट करवाना हो, ड्रेसिंग हो हमारी, कहीं ना कहीं हम देखते रहते हैं कि हाँ कॉन्ट्रास्ट में हो, थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा लगे, ऐसा लगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का बेसिक मीनिंग देखोगे ना, तो होता है कि हमारे को किसी चीज़ को अगर डिफरेंटली थोड़ा हटके दिखाना हो, उस चीज़ को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक इमेज है, इमेज नहीं है ये, एक्चुअल में एक वेक्टर है, जिसमें देखोगे एक यहाँ पर येलो कलर का रेक्टेंगल है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सर्कल है, नीचे ब्राउन कलर का रेक्टेंगल है, उसके ऊपर एक येलो कलर का सर्कल है। ठीक है, देखो सिंपली अगर समझा जाए ना, तो कॉन्ट्रास्ट होता है हमारा जब हम कलर्स में चेंज करके, साइजेस में चेंज करके अपने एक एलिमेंट को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, उस टाइम पर हम कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम चाहे उसे कलर्स के बेसिस पे करें, चाहे साइजेस के बेसिस पे करें, किसी भी चीज के बेसिस पे करें। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रास्ट के आसपास मिलता जुलता होता है हमारा एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है। एम्फेसिस का मतलब होता है जब हमारे को किसी चीज की तरफ नजरें ले जानी होती है। देखते हैं उसे अगले एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास वापस से एक वेक्टर है। इसमें अगर बोला जाए कि अगर आप इस आर्ट को या इस इमेज को देख रहे हो, तो सबसे पहले नजर कहाँ पड़ती है? ओवरऑल इमेज को देखने के बाद हमारी सीधी नजर जाती है इस ब्राउन कलर के सर्कल पे। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रखा है। किस तरीके से एम्फेसिस करा हुआ है? हमने इसमें ऐसा क्या यूज करा है कि जो हमारे को सीधा उस ब्राउन सर्कल पे ही नजर जा रही है? देखो सिंपली इसमें क्या, पहले कलर के थ्रू एम्फेसिस कर रखा है। जैसे बाकियों के कलर देखोगे, यहाँ पर ये येलो कलर है, ये थोड़ा लाइट टोन है, ये अलग ही एक डार्क टोन का सर्कल है। ठीक है, दूसरा, हमने इसमें इधर तो एक सर्कल है, बाकी जगहों पर ऐसे शार्प ट्राइंगल्स हैं, देख रहे हो? और वो भी कैसे, बहुत लीडिंग से हैं, मतलब जैसे कि वो डायरेक्शन दे रहे हो कि इसकी तरफ जाओ, इसकी तरफ जाओ। ठीक है, यही चीज होती है हमारी एम्फेसिस। एम्फेसिस सिंपली जैसे हमारा अभी हमने देखा कॉन्ट्रास्ट अलग दिखाने के लिए, वैसे एम्फेसिस का यूज करा जाता है अलग दिखाने के लिए। कैसे? जैसे 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 फॉर एग्जांपल आपने कई बारी इस टाइप की एड्स देखी होंगी जिसमें सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बीच में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो कलर्ड होता है। इस टाइप की एड वो सारी एम्फेसिस के लिए है, ताकि हमारा जो व्यूअर है वो सीधा उस पर ही ध्यान दे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी यूज कर रखा है कलर से, एज वेल एज इन शेप से। ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये समवेयर हमारे सबकॉन्शियस में हमारे को लीड करते हैं टुवर्ड्स दैट सर्कल। ठीक है, इसी चीज को हमने एक और प्रिंसिपल बनाया और जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, जो कि हमारा अगला प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। अगला प्रिंसिपल हमारे पास मूवमेंट। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर सिंपली कुछ टेक्स्ट लिखा है। अगर इसको पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम इसे पढ़ेंगे 1 2 3 4 ABCD। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं इसमें सिंपली कुछ लाइंस या डैशेस ड्रॉ कर दूं? ओके, अब मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं इसे पढ़ूंगा 1 2 3 4 DCBA।
बट व्हाट इफ अगर मैं इन डैशेस को चेंज करके एरोज बना दूं, अब जैसे ही मैं 1 से स्टार्ट करूंगा ना, तो खुद ही एक सिग्नल बनेगा कि नहीं 1 इज द लास्ट अल्फाबेट या लास्ट नंबर है, ठीक है। मैं ऑटोमेटिकली ही ए पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं स्टार्ट ही यहीं से करूंगा कि ए बी सी डी 4 3 2 1। क्यों हुआ ये सिंपली हुआ हमारे इन डैशेस की वजह से। देखो, जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना, या फिर इस टाइप के जो डैश होते हैं, ये हमारे को एक्चुअल में लीड करती है। लीड कैसे करती है? जैसे अभी देखा हमने, जब तक डैशेस भी नहीं थे तो हम इसे 1 2 3 4 ए बी सी डी पढ़ गए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हर टेक्स्ट में जो आजकल हम यूज करते हैं, चाहे ऑनलाइन कहीं टाइप करना हो, चाहे बुक्स वक्स में हो, तो वो लेफ्ट टू राइट ही हम चीजों को रीड करते हैं, ठीक है। जब तक यहाँ पर सिर्फ डैश थे, तो उन्होंने गाइड करा कि ठीक है लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, एंड नीचे से ऐसे करके हम आ गए। बट जैसे ही यहाँ पर एरोज बने, वैसे ही हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गई। वो इसीलिए ही क्योंकि एरोज ऑब्वियसली हमारे को डायरेक्शंस देता है, ठीक है, कि इधर देखना इधर देखना। अच्छा, इसको हम अपने डिजाइन में कैसे यूज कर सकते हैं? डिजाइन में ऐसे यूज होता है, जैसे कई बार हम इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, या कई बार इंस्टीट्यूट्स में कई जगहों पर जाओगे तो वहां पर ऐसे देखोगे बड़ी सी इमेज होती है, उसमें एक सेंटर पे कोई चीज होगी, उससे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं स्ट्रेट लाइंस में, जिसके एंड में कुछ ना कुछ लिखा होता है। हम हमेशा एक ब्रांच को फॉलो करते हैं एंड एक स्पेसिफिक वर्ड ही रीड करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कि उस ब्रांच को फॉलो करा एंड रीड कोई और वर्ड कर लिया? ऑब्वियसली क्योंकि उसमें उसे डिजाइन ही इस तरीके से करा गया, उसको मूवमेंट ही इस तरीके से दी है कि सीधा हमारी नजर ही उस पर जाए। वैसे ही यहाँ पर भी हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मूवमेंट इस तरीके से हम दे सकते हैं, सॉरी, मतलब स्ट्रेट लाइन से, चाहे एरोस से दे दो किसी भी डायरेक्शन की, वैसे ही सर्कल्स जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे अटेंशन होल्ड करने के काम आते हैं। नोटिस करा होगा कभी भी, जब पहले हम वो लिखते थे आंसर्स वगैरह या कुछ भी, तो उसमें या तो हम जैसे आंसर्स होते थे ना, फॉलोइंग आर दिस, तो उसमें या तो हम ऐसे करके एरो लगाते थे, नोट लिखना होता तो ऐसे करके एक सर्कल बनाते थे, ठीक है। कुछ ना कुछ इस टाइप का डिनोशन रहता था, ताकि हमारे को पता चल जाए कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चीज का ये जो सर्कल है कि अटेंशन ग्रैब करता है या होल्ड करके रखता है, ये चीज हमारी डिजाइन में कहाँ यूज होती है? तो ये डिजाइन में ऐसे यूज होती है कि कई बार देखा होगा, एड आती है जैसे सेल 100% ऑफ, मतलब 100 नहीं सॉरी, 80% ऑफ, 50% ऑफ, धमाका ऑफर, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो वो दो तरीकों से लिखी होती है, या तो वो फ्लैशी बैनर्स पे होती है, मतलब उनके पीछे इस टाइप का ऐसा एक रेक्टेंगल सा बैनर होगा, जो रेड ऑरेंज इस टाइप के किसी खतरनाक से कलर में लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा सेव इतने रुपीज या इतने % ऑफ सेल, ठीक है। या फिर एक सर्कल होगा अलग से एक बड़ा सा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा सेल दिस मच % ऑफ, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये सर्कल किस लिए है? ये भी इसीलिए है ताकि ये हमारी अटेंशन को होल्ड करके रख सके। ये जो फ्लैशी कलर है ये किस लिए? ये भी इसलिए ताकि हमारी नजरें सीधा उस चीज पर जाए। देख रहे हो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमारी डिजाइनिंग के कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं या उसके प्रिंसिपल्स बनते जा रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। सिंपल हमने देखा क्या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, उसमें भी हमने 3 4 टाइप के देखे प्रिंसिपल्स, जैसे हमारा बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस एंड मूवमेंट। मूवमेंट में हमने ये देखा कि एक अटेंशन को कैसे हमारे मूव कराता है इधर से उधर, और एक कैसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन्हीं में ही चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी एंड हमारा डेवलप होता रहेगा। बाकी तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।